नमस्कार, मैं हूं हिना मेहता और आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। यशोधरानगर थाने में बकरीद को लेकर शांति समिति की बैठक। हाजी सोहेल पटेल ने किया पुलिस अधिकारियों का सत्कार। नागपुर के यशोधरानगर पुलिस स्टेशन में आगामी बकरीद के मद्देनजर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस अधिकारियों, उलेमा, मदरसा प्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हाजी सोहेल पटेल ने कहा कि त्योहार शांतिपूर्ण माहौल में मनाने के लिए पुलिस प्रशासन और जनता का सहयोग जरूरी है। उन्होंने लोगों से अफवाहों और असामाजिक तत्वों से सावधान रहने की अपील की। बैठक में साफ सफाई, कुर्बानी के नियमों और वेस्ट मटेरियल के उचित निपटारे पर भी चर्चा हुई। पुलिस और महानगर पालिका से अतिरिक्त बंदोबस्त और सफाई व्यवस्था बनाए रखने की मांग की गई। इंडिया फैक्ट न्यूज़ में आपका स्वागत। मैं ख्वाजा कबीर नागपुर के यशोधरानगर पुलिस स्टेशन में मौजूद हूँ। जैसे आपको मालूम है, शांतता कमेटी की मीटिंग हर त्यौहार में होती है। इसी तरह आने वाली 28 तारीख को बकरीद ईद जो है मनाई जाएगी। उसी सिलसिले में यहाँ एक मीटिंग ली गई है। मीटिंग में सभी लोगों को बुलाया गया था जो शांतता कमेटी के मेंबर्स है। उसके अलावा भी लोग मौजूद थे। हमारे साथ में यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ हाजी सोहेल पटेल साहब है जो गोंदिया भंडारा के जो है प्रभारी है और उलमाओं के अध्यक्ष भी है। ये सबसे पहले इन्हीं से बात करेंगे। सर, आज जो है शांतता कमेटी की मीटिंग ली गई है। संदीप बुआ साहब है कलमनार शांति नगर के पुलिस इंस्पेक्टर, उनके साथ में एसीपी बंटीवार सर भी मौजूद थे। आपकी क्या मीटिंग हुई है? ठीक है, मैं अपना पहले परिचय देता हूँ। मैं ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का ऑल इंडिया का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ और महाराष्ट्र ऑल इंडिया मुतवल्ली विंग का महाराष्ट्र का प्रेसिडेंट हूँ मैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का माइनॉरिटी का महाराष्ट्र का संगठन सेक्रेटरी और गोंदिया भंडारा जिला का प्रभारी हूँ। आज ये मीटिंग जो ली गई है उसके लिए मैंने खुद अभी 4 दिन पहले पीआई साहब को आके कहे थे। हम लोगों ने, मैं था, जावेद भाई थे, इरफान भाई थे, जफर था, काफी लोग थे हम लोगों ने और शामी वगैरह सभी थे। हमने रिक्वेस्ट किए थे कि ये आप पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से एक मीटिंग ली जाए करके कि जनता आज जो सहमी हुई है, क्यों सहमी हुई है कि कुछ जो लोग असामाजिक तत्व जो है लोग हैं वो बकरीद के मौके पर मामले को उलझाने की कोशिश करते आ रहे हैं, मगर वो नाकामयाब हो जाते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर इनको कहे थे कि उत्तर नागपुर के अंतर्गत जो कलमना थाने के अंतर्गत आता है, यशोधरा थाने के अंतर्गत आता है और जरीपटका, ये वगैरह हमने आह्वान किए थे तो सब जगह हमने मिले। मगर आज जो यहाँ मीटिंग रखी गई थी, एसीपी साहब और डीसीपी साहब भी आने वाले थे मगर किसी वजह से नहीं आ पाए। उन्होंने बहुत अच्छी बात कहा है हमारे एसीपी साहब ने। हम भी उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि जो ब्लैक जानवर की बात उन्होंने कही है। मैं बार बार मीडिया के थ्रू मैं अपने नागपुर शहर के खासतौर से कुरैशी समाज को मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, क्योंकि कलमना थाने में जो वाकया हुआ था, काले साहब ने बहुत सपोर्ट करे थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट करे थे। ये मौजूद है इरफान भी, अभी भी ऐसी सपोर्ट करेंगे, उम्मीद है हमको। और जो हमारे साथ में जो मदरसे के जिम्मेदार लोग हैं और करीब उत्तर नागपुर में जो भी मदरसा आते हैं यशोदा थाने के अंतर्गत, वो भी जिम्मेदार यहाँ पर मौजूद है। उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि पुलिस को जिस तरीके से आप सपोर्ट करते हो उसी तरीके से महानगर पालिका जो है साफ सफाई के ऊपर में बहुत कम ध्यान देती है मगर बहुत कम ध्यान देती है। इसी के लिए हमने अभी एसीपी साहब को कहा है कि ये बकरीद के मौके पे 3 दिन में जो गंदा जो सामान निकलता है उसको इमीडिएट उठा लो वहां पर। तो मैंने अभी वही बोला था, उसके पहले भी मैंने बोल के आया था, वहां पर को भी बोले थे हमने 4 दिन पहले कि इस मौके पर आप लोग पूरे नागपुर शहर के 10 जोन को अवगत कराएं, पूरे महानगर पालिका के 10 जोन को अवगत कराएं कि अब जो साफ सफाई इस पे ध्यान दिया जाए। और पुलिस प्रशासन से भी हमारी अपील थी कि आप भी हमारा साथ दो, हम आपका साथ देंगे, दोनों को कोऑर्डिनेट करके चलेंगे तो मामला अच्छा शांत निपटता है। क्यों, अब अक्सर हुआ, जैसे एक मिसाल आपने एसीपी साहब ने जो दी है, जो अभी कामटी में हुआ कल के मामले में, वैसा ना हो, क्योंकि वैसा मिसगाइड करने वाले बहुत आते हैं। तो कल उन्होंने मीटिंग ले ली है, बता रहे थे कुछ लोगों के साथ में मीटिंग ले लिए हैं, मगर ऐसा है कि जबरन के कुछ लोग जो हैं, मैं आपको फिर बार बार कह रहा हूं, कुछ लोग उसको मामले को उलझाने के लिए लगे रहते, कोशिश में लगे रहते। मगर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है, एहसान है और शहंशाह हफ्ते अकलीन मोहम्मद बाबा ताजुद्दीन का, क्योंकि वो सरदम सम्मेलन वाले हैं बाबा ताजुद्दीन, उनका मैं
वो करूंगा कि दुआ उनसे दुआएं मांगेंगे हम लोग कि भैया वहाँ माहौल शांत रहे और अच्छे से बकरीद का मौका 3 दिन जो है शांत के ऊपर तस्दीक के हिसाब से 27-28 29 जो भी रहेगा उसमें सही तरीके से निपटे, ऐसे मैं अपील करूंगा। एक मेरा एक और सवाल था कि गौवंश पे तो पाबंदी है, गौवंश की तो कटिंग नहीं होगी है, जैसे कि काला माल जो जिसको बोला जाता है भैंस जो रहती है, भैंस को तो स्लाइडर में ले जाएगा जाएगा, लेकिन एक आदमी अपना घर बड़ा है और उसके पास बकरे की कुर्बानी देना है, उसके लिए उस सिलसिले में क्या आपने परमिशन लिया है कि घर में करेंगे? हाँ, परमिशन देखिए, मैंने अभी वही बात कहा कि घर में, क्योंकि देखो मदरसे के अंदर प्रेमाइसेस में कर सकते हो, जिनका घर बड़ा है वो अपने प्रेमाइसेस में कर सकते, ऐसी कोई पाबंदी, ऐसी कोई लॉ भी नहीं कहता है कि उस पर पाबंदी लगाई जाए। कुर्बानी का ऐसा मकसद है कि जिसका घर बड़ा है वो अपने प्रेमाइसेस में कर सकता है। मैं पुलिस प्रशासन, महानगर पालिका और अपना नागपुर शहर के जो कलेक्टर साहब है उनसे आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करूंगा कि आप लोग बंदोबस्त जो लगाए ज्यादा से ज्यादा तादाद में लगाए। हम कानून का हम उतने तरीके से नहीं करेंगे, अब उसका पालन करेंगे जो कानून में लिखा है। ब्लैक जानवर की आपने बात कहा है मुझको, जैसे वो ब्लैक जानवर की परमिशन भी बाकायदा महानगर पालिका से 10 जून को ये पहले बोल दिया गया है कि महानगर पालिका एनएमसी जोन को 10 जून को वो लेटर दे, स्लिप दे, वो जोन वाइज अपना एरिया वाइज अपने को जो उलमा इकराम है, जो मदरसे हैं और जो कुरैशी समाज है वो उनको पूरा वो सपोर्ट करने तैयार है। ये उनको सपोर्ट करे, वो उनको सपोर्ट करेंगे। मैं इतनी अपील करता हूँ। इस थाने के अंतर्गत आने वाली कुर्बानियाँ हमारे चैनल के माध्यम से जो भी कुर्बानी करता है उसको आप क्या अपील करेंगे? जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसको सुरक्षित एक स्थान पे रख के कॉर्पोरेशन की गाड़ी में डाला जाए और ब्लड जो बहता है उसको बिल्कुल किसी को एतराज न हो, ये अपील क्या करेंगे आप? मैंने आपको क्या कहा, ये जो संविधान के दायरे में जो है जी, जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान लिखा हुआ जो है जी, और जो दायरे में इसमें उसमें लिया जाए, कोई भी धर्म को किसी का कोई ऐसा कोई गलत काम नहीं करता है। और खास तौर से मुस्लिम समाज का जो आप जैसे आपने पूछे मुझसे ये, तो हमें मुस्लिम समाज नागपुर शहर के पूरे 6 विधानसभा क्षेत्र के लोग और महानगर पालिका के 10 जून के अंतर्गत और मुसलमानों से खास तौर से अपील करूंगा मैं, इसका जो उसका भैंस का, बकरी का, यह जो मिलता है वो खून वगैरह में रहता है, वेस्टेज रहता है, वो उसको सही तरीके से इमीडिएट आपके पास में अगर महानगर पालिका के उसका नंबर नहीं है तो आप बिल्कुल अपने हर जोन के बाकायदा हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारी से उनसे कंसल्ट करें और उनको पहले से एप्लीकेशन दे दे, यहाँ पर ऐसा हो रहा है, तो वो जो गंदगी जो नहीं फैलेगी। और ये ऐसे मैं हर किसी पूरे 10 जून की, मैंने एक जगह ये बात नहीं कर रहा हूँ कि यशोधरा थाने के अंतर्गत है, पूरे 10 जून के अंतर्गत बात कर रहा हूँ मैं। उनसे मैं अपील करता हूँ, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के महाराष्ट्र का और इंडिया के सेक्रेटरी होने के नाते मैं गुजारिश करूंगा ऐसे अपने से कि कानून का उल्लंघन ना करे, पालन करे, तो आपको गवर्नमेंट आपका साथ देगी, हम आपका साथ देंगे, अब गवर्नमेंट उनका साथ देगी। तो दर्शक, कुछ दिन पहले मेरे साथ में जफ़र कुरैशी, इरफान भाई और अपना इरशाद भाई थे, जावेद भाई थे, डॉक्टर रमज़ान थे, शामी सिद्दीकी थे और काफ़ी लोग की तादाद में थे, जैसे अब कलीम भाई थे, ऐसे काफ़ी तादाद में लोग के हमने पीआई का, हम वैसे हम पूरे नागपुर शहर के सभी पीआई का इस्तेकबाल भी कर रहे हैं, हम उनको स्वागत करने के क्राइम कंट्रोल कैसे किया जाए करके। उसी मौके पर हमने यहाँ पर आए थे और आने के बाद में हमको आज फ़ोन आया वासनिक यहाँ का कि आप अपने सब लोगों के साथ में लेकर आइए, एसीपी डीसीपी भी आ रहे हैं, मगर डीसीपी साहब नहीं आए हैं, एसीपी का हमने उनका इस्तेकबाल किए और क्राइम कंट्रोल करने के लिए हमने उनको एक लेटर भी दिए हैं। एक लेटर देने के बाद हमने उनका इस्तेकबाल वगैरह पे किए और उन्होंने हमारा भी शुक्रिया अदा करिए, हम भी उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो कोऑपरेट करे। और एक चीज़ आपने पूछे बकरीद के मौके पर, देखिए शांतता कमेटी का जो मामला है, यहाँ पर नागपुर शहर में जो पुराने घसीटे 30 सालों से चले आ रहे हैं शांतता कमेटी में, जिसका नाम है भी नहीं, वो ज़बरदस्ती उसमें आके अपने इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। जो काम करते हैं, जो शांतता कमेटी में जो पुलिस को कोऑपरेट करते हैं, उनका नाम यहाँ से जाए। तो मैं आपको थाने के यशोदा थाने के अंतर्गत में एसीपी साहब से गुजारिश करूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि उनको शांतता कमेटी में शामिल किया जाए, ताकि वो चाहे वो कोई भी समाज की हो, कोई भी समाज के सर्वधर्म सम्मेलन वाले उनको कोऑपरेट करेंगे तो मामला बहुत अच्छा होगा। जो बढ़ते जो क्राइम बढ़ रहा है उसमें रोकथाम होगी। इसमें अब देखा जाएगा कुर्बानी में कुछ दोस्त इनकी बात पे बिल्कुल ज़रूर अमल करें। इन्होंने जो लास्ट पॉइंट बताया है उस पे अमल करेंगे तो ये भी आगे बढ़ के आप लोगों का सपोर्ट करेंगे। आप पुलिस का सपोर्ट करेंगे, पुलिस आपके पास बराबर आएगी और पुलिस ने आपको जो इंस्ट्रक्शन दी है उस पे अमल बिल्कुल करिए। आज कलमना डिवीजन के अंतर्गत
थाना यशोधरा नगर और कलमना यहाँ की मस्जिद कमेटी के पदाधिकारी तथा शांतता कमेटी के लोग और कुरैशी समाज के बांधव इनकी एक पीस कमेटी मीटिंग ली गई, जिसमें बकरीद के बारे में वक्ताओं ने बताया। उन्होंने उस समय पुलिस और प्रशासन से क्या मदद चाहिए, क्या अपेक्षा है, वो भी बताया। और इसके बाद कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिससे दो समुदायों में कुछ मनमुटाव सा होता है, तो उस पे भी प्रशासन के द्वारा कैसी सतर्कता ली जाए, नागरिकों के द्वारा कैसी सतर्कता ली जाए, इस पर विचार विमर्श हुआ। और सभा में आयोजित सभी नागरिकों ने आश्वासन दिया कि किसी भी प्रकार का विवाद ना हो, मनमुटाव ना हो, इसलिए वो प्रयत्नशील रहेंगे और ऐसी कुछ बात हुई तो तुरंत पुलिस को और प्रशासन को उसकी खबर देंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। और समाज में भी एक अच्छा संदेश देने का उन्होंने वचन दिया। सर, बकरा ईद 28 तारीख की है, इस अनुषंगान में अपन नागरिकों से क्या आह्वान करेंगे, क्या शांतता रखने के लिए, या फिर जो कत्ल होने वाली है उनके लिए कैसी का संदेश रहेगा, क्या बताएंगे? हाँ, अभी गोहत्याबंदी कानून है तो उसका हम सभी ने पालन करना है, सभी नागरिकों ने पालन करना है। चर्चा में ये विषय है कि कुछ लोग उस बात को ध्यान नहीं देते, लेकिन हमने मीटिंग में आए लोगों से गुजारिश की कि आप उन लोगों पे थोड़ा सा सख्ती बरते, प्रशासन के और पुलिस के द्वारा कार्रवाई करने के पहले आपके द्वारा, समाज के द्वारा एक उनके ऊपर दबाव बने, ताकि वो जो कानून है उसका कड़ाई से पालन हो। उसका उल्लंघन करने से दो समुदायों में थोड़ा सा मनमुटाव भी होता है, उसका प्रकार ना हो। त्योहार है तो उसका आनंद ले, सभी ले, ऐसा सबसे आह्वान किया गया। दूसरा, कुर्बानी देते वक्त मतलब वो दृश्य स्वरूप से ना हो, किसी को दिखे ना। कई बार ग्राउंड फ्लोर पे कुर्बानी दी जाती है तो अपार्टमेंट से वो नजारा दिखता है, तो किसी को भाती नहीं चीज हो, तो उसका भी ख्याल रखा जाए, ऐसा सभी नागरिकों से आह्वान किया गया। सर, एक सवाल जो था कि गौवंश पे तो पाबंदी है, लेकिन गौवंश अगर पकड़ा जाता है तो उस पर क्या क्या धाराएं लगती है और कितनी सजा हो सकती है? हाँ, मतलब कानून का उल्लंघन करते हैं तो क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट, उसके विभिन्न धाराओं के तहत, और दूसरी जो कानून है स्पेशल लॉ में उसके तहत, और कुल मिला के 60 साल तक उनको सजा हो सकती है। तो ऐसा चर्चा में भी विषय निकला और उसकी जानकारी सभी को दी गई। ट्रांसपोर्ट का जो रहेगा कि एक गाड़ी के अंदर में कितनी भैंस ला सकते हैं और एक से ज्यादा लाने पे उसमें भी धाराएं और सजाएं होती है। वो उसका विषय है। ट्रक के भी अलग अलग स्वरूप होते हैं, 16 चक्का है, 18 चक्का, 20 चक्का है, बड़ा डाला है। तो कानून में एक प्रावधान है कि एक पशु के लिए उस वाहन में कितनी जगह हो, वो लिहाज से अगर छोटा बोलेरो हम लेते हैं तो उसमें एक ही वाहन मतलब जानवर जा सकता है, और छोटा ट्रक है तो उसमें मतलब 4 ही वाहन जा सकते हैं, जानवर के अलावा पानी और चारे की व्यवस्था है। तो ऐसा नियम है, तो इस नियम की जानकारी भी दी गई। भले ही हम किसी त्योहार के लिए जानवर ला रहे, इसका मतलब ये नहीं कि हम कानून का उल्लंघन करें। त्योहार मनाते वक्त हम कानून का पालन करें, ऐसे सभी नागरिकों से निवेदन किया गया। जैसे कि बकरा ईद में बकरा ज्यादातर जो है कुर्बानी किया जाता है, तो वो क्या अपने घर में कर सकते हैं कि उसके लिए घर बड़ा चाहिए या कंपाउंड वाला घर चाहिए? हाँ, सबके घरों के स्वरूप अलग अलग है, सबके घर एक जैसे नहीं है। तो एक समय में एक जगह पे जाके वो कुर्बानी देना भी सबके लिए मुनासिब नहीं होता, लेकिन जब हम अपने घर में करते हैं तो उसके बाद जैसा ड्रेनेज में से वो खून बहना वगैरह, या फिर किसी पशु के द्वारा वो जो उसके जो अवयव होते हैं वो बाहर जाना, इस पे थोड़ा सा पाबंदी होना जरूरी है, इस पे ध्यान रखना जरूरी है। शांतता के लिए क्या अपील करेंगे आप? हमने सभी से अपील की है कि भाई हम किसी को ऐसा मौका ना दे जिससे किसी को बात का बतंगड़ बनाने की मतलब जगह मिले। हम हमारी तरफ से कोशिश करें कि भाई जितने भी नियम है वो कायदे कानून से और नीतिगत रूप से और सामाजिक रूप से उसका पालन हम सभी करें। और प्रशासन के ध्यान में आने के पहले समाज अपनी तरफ से अगर उन लोगों पे रोक लगाता है, बंदिश करता है, तो इस चीजों पे जरूर अमल हो। ऐसा पुलिस का क्या बंदोबस्त अतिरिक्त लगाया गया है, अतिरिक्त फोर्स बुलाई गई है? हाँ, अतिरिक्त अभी तो पीस कमेटी मीटिंग हुई, उसके बाद रूट मार्च भी होगा उसके अंदर,
और कई जगह पे जहां ऐसा लगता है कि जरूरी है वहां पे कोमिंग ऑपरेशन भी होगा और पब्लिक से भी सूचनाएं आती है, मुखबिर से सूचनाएं आती है, उस आधार पर सरप्राइज कोमिंग भी ली जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे हमारे चैनल के साथ इंडिया फैक्ट न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे बेल आइकॉन को अवश्य दबाइए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी ही ताजा और बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया फैक्ट न्यूज के साथ।